श्लोक है, सारे गीता जी का सार इसमें आया हुआ है। ओम वंदे देवो महापतिसुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरं वंदे प्रसन्नं पतिं वंदे शूरशशाङ्कवहनेनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनासरं च वर्धं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांसि प्रणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना। ये संपूर्ण जगत जो है, सारा संसार मेरे में अव्यक्त स्वरूप के द्वारा व्याप्त है। देखिए, एक आया है ना, अणु अणियाम मैं तो महियाम, ये सिद्धांत है वेदांत का। जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ही वो व्यापक होगी। समझ में आई कि नहीं आई? जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी ना उतनी ही वो व्यापक होगी। इसलिए सूक्ष्मतम वस्तु का सर्वव्यापक होना अनिवार्य है, अनिवार्य है महाराज। व्यापक है क्यों? परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जो वस्तु परिच्छिन्न है, सीमित है, उनका तो आकार वाली है, उनका नाश होना अनिवार्य है महाराज। वो जो सर्वव्यापी वस्तु है वो तो निराकार है, वो नाश रहता है। इसलिए महाराज ये पूरा संसार जो है, सारा जगत जो है वो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप उस आत्म तत्व, मूल क्या है? आत्म तत्व। उस अव्यक्त रूप स्वरूप का मूल क्या है? आत्म तत्व। तो उस अपने मूल आत्म तत्व में यह व्यक्त स्वरूप जो है संपूर्ण, उसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है। अब देखिए जो छठा श्लोक है, यथा आकाश तो नित्यम वायु सर्वतो हो महान। ये पूर्व ये आकाश तत्व में पूरा वायु जो है वो व्याप्त है, और व्याप्त रहते हुए वायु उस आकाश का स्पर्श नहीं कर पा रही है। आकाश में व्याप्त है वायु, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं कर पा रही है, वो असंग है आकाश। तो यहाँ बोला मेरा तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना, मुझे चैतन्य में, प्रत्यक्ष चैतन्य में ब्रह्म से ही सबका सब जो है तत्व है, माने व्याप्त है। अब देखिए, मैं के बिना कुछ किसी को मालूम पड़ सकता है? मैं खुद का मालूम पड़ता है। अरे जगत मीन्स मैं, मनी नाम संसार है, मनी नाम संसार है। मन मनार मनुआ मरे मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी सो कह गए दास कबीर। मैं के बिना क्या किसी को जगत मालूम पड़ेगा क्या? कभी नरक मालूम पड़ेगा, न स्वर्ग मालूम पड़ेगा, न वैकुंठ मालूम पड़ेगा। अरे भैया, अगर ईश्वर भी किसी को मालूम पड़ेगा तो मैं के बिना नहीं मालूम पड़ेगा।
होगा, अहम होगा, तभी इदम की सिद्धि हो पाएगी। यदि अहम नहीं है तो इदम की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, इस बात को नोट करके रखना महाराज। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर को हम ढूंढे कहाँ? अहम में ढूंढे कि इधर में ढूंढे? कहाँ ढूंढे हम उसको? अब उम्र देखो, अहम की उम्र और इदम की उम्र। हाँ, तो अहम की उम्र ज्यादा है, इदम की उम्र कम है। तो कहाँ देगा? जिसकी उम्र ज्यादा है उसमें ढूंढो ना। तो अपने अहम में उस परमात्मा को ढूंढो। क्योंकि जो नित्य होगा, शाश्वत होगा, अविनाशी होगा, वो बड़ी उम्र वाले में मिलेगा, छोटी उम्र वाले में नहीं मिल सकता। इसलिए इधर में क्या परमात्मा को ढूंढना? ढूंढना तो अहम में ढूंढो परमात्मा को। हाँ, अहम में परमात्मा को ढूंढो। अव्यक्ता अव्यक्त है भगवान के राग में। अव्यक्त में व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। जगत पैदा हुआ है प्रकृति से। हाँ। अव्यक्त मूर्त जितना भी समग्र जगत मूल में से पैदा हुआ है। अव्यक्त भी एक मूर्ति बनाने वाला महाराज। अव्यक्त जिसको बोलते हैं वो भी एक मूर्ति है। हाँ, तो अव्यक्त को एक मूर्त बताने वाला महाराज भगवान कितना अमूर्त होगा। ये ध्यान रखना है महाराज। क्योंकि अव्यक्त के साथ में कार्य कारण रूप से प्रपंच का संबंध होता है। अव्यक्त पृथ्वी प्रकृति को बोलते हैं, अव्यक्त परमात्मा को बोलते हैं। तो अव्यक्त जो है वो साकार ब्रह्म ही अव्यक्त, उसको उपाधि दी जा सकती है। साकार ब्रह्म को अव्यक्त की उपाधि दी जा सकती है। तो अव्यक्त के साथ में कार्य कारण रूप से प्रपंच का संबंध होता है। इसलिए कार्य रूप में अव्यक्त जो है वो व्यक्त ही है। क्योंकि वो अधिष्ठान रूप में स्वयं प्रकाश रूप में ही वो प्रकाशित हो रहा है। हाँ, इसलिए वो कार्य कारण का परिणाम को प्राप्त हो रहा है। षष्ठ में वो कारण कार्य हो जाता है और प्रलय में वो कार्य कारण हो जाता है। षष्ठ की रचना होती है, संसार की रचना होती है, तो कारण से ही तो कार्य बनता है ना। षष्ठ की जब रचना हो रही है तो कारण में से तो कार्य बनना है ना। और जब प्रलय होता है तो वो कार्य में से कारण, कार्य जो हमेशा कारण में तो लुप्त होता है। अरे भाई घट जो है वो फूटेगा तो मिट्टी में तो जाएगा ना। कार्य जो कारण में हो जाता है। इसलिए स्वयं प्रकाश में ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकाशित करने वाला, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को प्रकाशित करने वाला कौन है? अधिष्ठान रूप से वो परमात्मा। दोनों ही अधिष्ठान में अध्यस्त हैं। कार्य और कारण भाव दोनों ही अधिष्ठान में अध्यस्त हैं। क्योंकि दोनों का सृष्टि का कारण और सृष्टि का प्रलय का कारण और सृष्टि की उत्पत्ति का कारण उस परमात्मा से है। क्योंकि उसको उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और उसको संहार करने वाला एक ही तत्व तो है ना। तो महाराज अधिष्ठान रूप से ये दोनों उसमें अध्यस्त हैं।
मैं आधार हूं। वो अव्यक्त अव्यक्त मीन्स प्रपंच, प्रपंच जो आधेय है, मैं उसका आधार हूं। मत स्थान सर्वभूता नहीं, उसकी सत्ता से ये सब भूत प्राणी, उसकी सत्ता से ये सत्तामान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायातीत ज्ञान गुणधाम, मायातीत ज्ञान गुणधामो, बोला है ना रामायण में। तो ये संसार विषय है, परमात्मा विषय ही है। ये अनित्य है, परमात्मा नित्य है। ये प्रकाश है, परमात्मा प्रकाशक है। ये अध्यक्ष है, परमात्मा अधिष्ठान है। तो हम अद्वितीय हैं और ये परिवर्तनशील है संसार। तो मैं अद्वितीय स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जान लेना है। ऐसा अपने आप को जान लेना, मैं अद्वितीय रूप में व्याप्त हूं सब में। अब देखिए घटाकाश है, मठाकाश है, वो महाकाश है। तो घटाकाश है, घट फूट गया तो आकाश कहीं गया क्या? वही 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 को वही है। मठाकाश है, मकान फूट गया मठ, तो आकाश कहीं इधर उधर गया क्या? हाँ। तो घड़े की दीवार और उसकी उत्पत्ति से पूर्व पहले कौन था? उसके नाश के पश्चात कौन रहेगा? मिट्टी तो मिट्टी है। अरे घड़े बनने से पहले कौन था? मिट्टी। बनने के बाद में, उसके नाश के बाद में कौन रहेगा? मिट्टी। हाँ। आकाश में घड़ा है और घड़े में आकाश। हाँ, घड़े में आकाश नहीं होता है, आकाश में घड़ा है। तो अव्यक्त प्राणी जो है हमारे आधार नहीं है, क्योंकि मैं उनका आधे नहीं हो सकता। देखिए अव्यक्ता व्यक्त जगत जो है मुझे अधिष्ठान में है और मैं अध्यक्ष में नहीं हूँ। हाँ, जगत मेरे में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। हाँ, मतस्थान भूतानी, मेरे में सारा संसार व्याप्त है, मेरे से ही सारा संसार व्याप्त है। मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ, लेकिन संसार मुझ में व्याप्त नहीं है। संसार मुझे, आकाश में वायु सर्वत्र आकाश में व्याप्त है, लेकिन क्या वायु आकाश को छू सकती है क्या? संग है आकाश। इसी प्रकार बोले भगवान बोले मैं तत्व, मैं सब में व्याप्त हूँ। अरे महाराज शरीर में देख लो, वो आत्मा सब शरीर में व्याप्त है कि नहीं है? उसी के, जिसके सहारे से चले संसार के कारक, वो चेतन रूप ईश्वर का समझ ले, विश्व का व्यापी। जिसके सहारे से चले संसार के कारक, उस शरीर का एक एक काम जो हो रहा है, आंखें देख रही है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, मन चिंतन कर रहा है, अंतःकरण चिंतन कर रहा है, जो भी क्रिया हो रही है उस अधिष्ठान के सकाश से हो रही है। लेकिन वो अधिष्ठान व्याप्त होते हुए भी वो असंग है। न च मत्स्थानी भूतानी। अरे भैया अज्ञानी की दृष्टि से मेरे सर्वभूतों में वो व्याप्त है, अज्ञानी की दृष्टि से। और ज्ञानी की दृष्टि से न च मत्स्थानी भूतानी, मेरे में कोई भूत व्याप्त नहीं है। ये ज्ञानी की दृष्टि है। अज्ञानी से सारा प्रपंच का आधार परमात्मा है, और तत्व ज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मतस्थानी भूतानी, ये जिज्ञासु, हाँ अज्ञानी की दृष्टि है, ये जिज्ञासु की भी दृष्टि है।
जिज्ञासु कभी अज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि, जिज्ञासु की दृष्टि जो अधिष्ठान की तरफ रहती है ना, तो जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच जो है परमात्मा में है, लेकिन जो तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ है, वो क्या बोल रहा है? न च मस्तानि भूतानि, मेरे में कोई भूत प्राणी नहीं है। जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच जो है परमात्मा में व्याप्त है, परमात्मा में है। मया तदर्थम सर्वम, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। ज्ञानी की दृष्टि से अब प्रश्न उठता है सच कौन है? तो मजबूर होकर मानना पड़ेगा तत्व की दृष्टि सच्ची है और अज्ञ और जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची है, ये मानना पड़ेगा। तत्व ज्ञानी की दृष्टि जो है वो सच्ची है, मजबूर होकर मानना पड़ेगा। हाँ, मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि तत्व की दृष्टि जो है वो सच्ची है और अज्ञानी और जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है महाराज के न च मतस्थानि भूतानि, मेरे में कोई है ही नहीं, कोई मेरे को छू नहीं सकता है। क्योंकि अगर मैं व्याप्त होता है इसमें, तो ये इसके मरने के साथ मुझे भी मरना पड़ता, परमात्मा को भी मरना पड़ता है कि नहीं? अरे भाई, जब इसमें व्याप्त है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ ही जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? जागत के बाद स्वप्न होता है, स्वप्न के बाद सुषुप्ति होती है। तीनों का दृष्टा, तीनों में व्याप्त हुए, तीनों से अलग है कि नहीं है? अरे मैं कल ये प्रश्न चल रहा था, बालकपन हुआ मेरा ही तो हुआ, 10 जवानी हुई तो मेरी हुई, बुढ़ापा हुआ तो मेरा हुआ, इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। तो इनमें व्याप्त होते हुए क्या ये जब बालकपन, जवानी और बुढ़ापा मुझे छू पाया क्या? और ये मृत्यु भी मुझे छुपाएगी क्या? न च मस्तानि भूतानि, ये ज्ञानी की दृष्टि है। कम कर आवाज यार। तो परमात्मा में आधार और आधे भाव से कोई प्रपंच इसमें स्थित नहीं है। दृष्टा और दृश्य भाव भी नहीं है, भोक्ता भोग भाव भी नहीं है, कर्ता कर्म भाव भी नहीं है। पश्चिम योग में ईश्वरम, ये परमात्मा का योग, परमात्मा का ये पश्चिमी योग स्वरम, ईश्वर का योग शक्ति, ईश्वरीय दृष्टि, ये अनवची माया का खेल है। ये योग में आयोग, अयोग, अयोग में योग, मतस्थानि भूतानि और नच मतानि भूतानि, ये महाराज ये ऐश्वर्य है परमात्मा का। जब तक हम अपने आप को जीव भाव में रखेंगे, जीवत भाव जब तक रहेगा, हाँ, जीवत भाव से जब तक आबद्ध रहेंगे, तब तक तो महाराज हाँ में ना और ना में हाँ, ये बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, देखो क्या देखें। जाति त्रिपुटी एक हो जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण महाराज। रोज रोज ये एक श्लोक भगवान की ये वाणी, यथा प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वमिदं ततम। हाँ, फिर ये जो येन सर्वमिदं ततम, और यहाँ पर वही है मतस्थानि सर्वभूतानि, और फिर आ रहा है न च मतस्थानि सर्वभूतानि।
ये बड़ा मतलब द्वंद पैदा कर रहा है, इसीलिए थोड़ा अभी भी नहीं देखिए क्लियर हो पाया। देखिए मैं आपको बताऊं, परमात्मा विवर्त रूप से व्याप्त है, परिणाम नहीं। परमात्मा विवर्त रूप से व्याप्त है, परिणाम ही नहीं है, विवर्ती है। ये खास ध्यान रखने की है। बच्ची को नहीं भाजू गई होगी, ब्लू ब्लू आ गई उसकी। एक जगह आया है, हाँ, परिणाम नहीं है, विवर्त। आप विवर्त जानते हो ना अच्छी तरह से। परमात्मा एकदम तत्म मीन्स विवर्त रूप से परमात्मा व्याप्त है। जैसे विवर्त क्या है, रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प की प्रतीति हो रही है। तो सर्प की प्रतीति किसको हो रही है? अज्ञानी को। जब तक अंधकार है तब तो सर्प की प्रतीति होती रहेगी, और जब अंधकार मिट जाएगा तो वहां कोई न सर्प है, वहां तो रस्सी रस्सी है। तो व्याप्त है परमात्मा इस जगत में, बिल्कुल निश्चित रूप, क्योंकि उसकी सत्ता से। लेकिन कैसे व्याप्त है वो? अव्यक्त रूप से। व्यक्त रूप से व्याप्त है क्या? ये देखने की बात है। अव्यक्त रूप से व्याप्त है वो, है? देखिए, अनंत परिच्छिन्न तत्व शांत परिच्छिन्न परिच्छिन्न जगत को व्याप्त किए हुए है। जगत अनन्य तत्व से प्रकट हुआ है। जगत जो है, संसार जो है, वो अनन्य तत्व से प्रकट हुआ है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि क्या ये जगत जो है अनंत तत्व से प्रकट हुआ है? क्या अनंत और शांत का निर्माण किया है? ये जगत में क्या अनंत ने शांत का निर्माण किया है क्या? क्या ये जगत अनंत तत्व से प्रकट हुआ है क्या? और क्या ये अनंत वस्तु स्वयं विकार को प्राप्त होकर के जगत बन गई है क्या? ये भी प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न है। ये अनंत वस्तु यानी परमात्मा, अनंत वस्तु कौन है? परमात्मा। स्वयं विकार को प्राप्त होकर के जगत बन गई है क्या? जैसे दूध दही बन जाता है, परिणाम को प्राप्त हो गई क्या? वही मैंने आपको बताया था। परिणाम नहीं है, विवर्त है। ये जगत जो है परमात्मा का विवर्त है, परिणाम नहीं है। और यहाँ बोल रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं क्या? अनंत वस्तु स्वयं विकार को प्राप्त होकर के जगत जो है, जैसे दूध जो है दही बन जाता है, ऐसा हो गया क्या? क्या तो ये सब प्रश्न भरे हुए हैं। ये प्रश्न है महाराज। तो अद्वैती जो हमें, हमारा वेदांत अद्वैत है। अद्वैत जो तत्व है वो किसी प्रकार के संबंध को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि संबंध कहीं दो वस्तुओं में हो सकता है। हाँ, दो वस्तुओं में संबंध हुआ करता है। आत्मा एक अद्वितीय है, परमार्थ है। हाँ, तो उसका तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता किसी के साथ में। तो हमारा वेदांत क्या बोलता है? वेदांत यही बोलता है जैसे संसार में रस्सी में जैसे सर्प व्याप्त है, इसी प्रकार से परमात्मा में ये संसार क्या है? सर्प रूप है। परमात्मा रस्सी रूप है। मोटे रूप से ये ऐसा समझ लीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। परमात्मा रस्सी रूप है।
का सर्प दिखाई दे रहा है, रस्सी नहीं दिखाई दे रही है, सर्प दिखाई दे रहा है। सीपी में चांदी दिखाई दे रही है, चांदी है नहीं। मृगजल दिखाई दे रहा है, मृगजल है नहीं गर्मी में। ऐसे कई दृष्टांत है महाराज। तो ये जो दिखाई दे रहा है वास्तव में जगत ज्ञान होने के बाद में, अब ज्ञान होने के बाद में सब शरीर में मिथ्या हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ज्ञानी पुरुष क्या बोलता है? उत्क्रामंतम स्थितिम वा भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए तो वो तो शरीर को छोड़ते जाते हुए भी उसको दर्द हो रहा है कुछ। अरे वो तो समाधि में बैठ गया महाराज, शरीर छूट गया, चला गया, समाधिस्थ हो गया, क्योंकि वो मन है ही नहीं। मन निर्विषय हो गया, मन मर गया। सारा दुख सुख किसको है? सारा मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हान, ये पराजय किसको है? मन को। और वो मन मर गया, है ही नहीं। अब देखिए बहुत ही ये दूसरी पंक्ति जो है इसमें, दूसरी पंक्ति कौन से है? न च मत्सरानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम। नहीं, दूसरी पंक्ति इसमें ये है। कौन सी? पहले श्लोक चले, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितो। ये मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितो। हाँ, इसमें दूसरी पंक्ति में सत्य और मिथ्या, सत्य और मिथ्या के बीच का संबंध, ये कैसा संबंध है? संबंध रहित संबंध है। सत्य और मिथ्या के बीच के इस संबंध रहित संबंध का साथ ही वर्णन किया गया है। संबंध रहित संबंध, संबंध है नहीं लेकिन संबंध प्रतीत हो रहा है। संबंध रहित संबंध, सत्य और मिथ्या का, सत्य परमात्मा, जगत मिथ्या, तो दोनों का संबंध जो है, संबंध रहित संबंध का ये वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन किया गया कि समस्त भूत मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। तो महाराज कुछ अज्ञानी पुरुष है ना, उनको ये कथन एक अनाकनीय है, माने विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास में प्रतीत हो रहा है। परंतु जिसने अध्यास के सिद्धांत को सम्यक प्रकार से समझ लिया है, अब देखिए ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कि जिसने अध्यास के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है, सम्यक रूप से समझ लिया है। अध्यास का सिद्धांत, अब आप ये, अब यहाँ पर ये निचोड़ है महाराज। अब अध्यास का सिद्धांत, अध्यास क्या है? इस शरीर के साथ जो संबंध है, तादात्म्य, यही तो अध्यास है। जब हम शरीर से तादात्म्य छूट जाएगा तो हम आकाशवत हो जाएंगे। अभी हम व्यस्त है, समस्त में, समस्त के साथ एकाकार हो जाएगा हमारा, और जैसे समस्त के साथ एकाकार होगा वैसे ही हम, हमारे अंदर से कामनाएं, राग द्वेष, आसक्ति, अहंकार, सारी चीज, सारे विकार समाप्त, काम क्रोध लोभ मोह आशा, सारे विकार समाप्त। जैसे ही ये व्यस्त में से समस्त रूप में अध्यास मिटा, ये अध्यास है जब तक ये सारे पछड़े हैं महाराज। साफ साफ यहाँ ये दर्शाया गया है ये सिद्धांत। जिसने अध्यास के सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझ लिया है उसके लिए ये कथन जो है बहुत ही सरल,
भगवान प्रधानमंत्री समझता अपने आप को। अज्ञान के कारण ये अध्यास प्रतीत हो रहा है। ये कौन है? अज्ञान के कारण। हमारी मार्केट बंद है। हाँ। अब देखिए किसी कोई स्तंभ है और उसमें एक प्रेत प्रेत की कल्पना। इसमें प्रेत है, स्तंभ में प्रेत है, ऐसा बोले ना भाई, यहाँ का प्रेत है। तो प्रेत है तो स्तंभ को अधिष्ठान में, अधिष्ठान और प्रेत का अध्यास के। अरे भाई, अधिष्ठान और स्तंभ के बिना प्रेत का आभास कहाँ से हो सकता है? अगर किसी स्तंभ में प्रेत की हमें कल्पना हो रही है कि इसमें प्रेत है, तो प्रेत कहाँ पे है? उस वो अधिष्ठान रूप खंबे में। खंबे के बिना प्रेत तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से इस परमात्मा के बिना ये संसार हो ही नहीं सकता है। अगर दिखाई दे रहा है तो वो रस्सी के बिना, रस्सी है इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर रस्सी ना हो तो सर्प कहां से दिखाई देगा? अब किसी को शंका यहाँ हो तो वो शंका को प्रस्तुत कर सकते हैं महाराज। किसी को शंका हो तो रस्सी है इसलिए सर्प दिखाई दे रहा है। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं, मैं अपने अव्यक्त स्वरूप से इस संपूर्ण व्यक्त जगत का अधिष्ठान हूँ। ये व्यक्त है, ये जगत जो व्यक्त है, और मैं अव्यक्त रूप से इस सारे जगत का अधिष्ठान रूप से मैं ही हूँ। अब देखिए, वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से नाम रूपात्मा जो सृष्टि है उसका अधिष्ठान है, लेकिन वो उनके गुण दोष दुख सुख मृत्यु से लिपायमान नहीं है। अरे भाई, ये दुख सुख गुण दोष जन्म मृत्यु किसमें हो रही है? प्रकृति में, अंतःकरण में। परमात्मा तो अंतःकरण से अलिप्त है। ये तो जड़ है, ये इदम है। परमात्मा आनंद रूप है। क्या होता है? क्या रूप क्यों रखने वाला? पहले सगाई थी हम लोगों ने। क्यों क्यों क्योंकि मैं उसमें अवस्थित नहीं हूँ। न तमाम सर्वभूतानि न चमस्तानि भूतानि, मेरे में भूत अवस्थित नहीं है, वो प्रकृति के है। सारा खेल प्रकृति में हो रहा है, वो प्रकृति का मैं अधिष्ठान हूँ। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सत्यचराचर मतस्थान सर्वभूतानि। ये सारे जगत को मेरी अधिष्ठान रूप में, मैं अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में, मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सत्यचराचर। अब देखिए, अब ये प्रकृति की बात आज आई थी। मैंने प्रश्न किया था महाराज जी से, बताया था महाराज जी को कि ये जो माया है ना, ये माया शक्ति, ये 5 लक्षणों वाली है महाराज। 5 लक्षणों वाली है। बहुत ही, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, और बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ आपके सामने। शायद कोई हमारे शर्मा जी से हो सकते हैं कि उनको इस चीज का ख्याल होगा और बड़े होंगे, लेकिन बाकी के लिए तो शायद नहीं है बिल्कुल। ये माया शक्ति के 5 लक्षण हैं। पहला है ये निस्सत्व। निस्सत्व होने परमात्मा की दृष्टि से है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी क्या है? ये कार्यगम्मा।
कार्यगम्य है, ये माया का कार्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। हाँ? और तीसरी बात क्या है इसमें कि ये ज्ञान निवृत्तिया, ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ज्ञान होने के बाद में मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है। तो ये ज्ञान निवृत्तिया है तीसरी बात। और चौथी बात बोली अनाद है, अनाद भाव रूपा है महाराज, अनादि। और पांच बात बोली अनवर्चनीय है। न इसको सत्य कह सकते, ना इसको असत्य कह सकते, न सत्य न असत्य तो उच्चते, न उसको सत्य कह सकते, न असत्य कह सकते। ये पांच लक्षणों वाली परमात्मा की माया शक्ति है। अनाद भाव रूपा, अनवर्चनीय, कार्यगम्य, ज्ञान निवृत्त्या और निसत्व। तो ये माया ये सब खेल दिखा रही है महाराज। तो समय हो गया है। शर्मा जी हमारे आगे हैं, इसके ऊपर शर्मा जी अपनी चर्चा करेंगे। तो बोलने के लिए तो वैसे बहुत अभी मसाला, लेकिन हम तो सुनेंगे शर्मा जी से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वाके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री। आइए शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सरस्वती। बढ़िया माया की शक्तियां बताई। हेलो, हाँ बोलो सर। वो पारिक जी, हाँ पारिक जी बोलो। हाँ सरस्वती जी दोबारा बता देंगे कि एक तो कार्यगम्य है और जो है ना माया का पांच बताए ना। हेलो हेलो। पहली बात बताई थी निस्सत्व। निस्सत्वान परमात्मा दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। निसत्व, निसत्व मतलब परमात्मा दृष्टि से ये कुछ भी नहीं है। अब परमात्मा दृष्टि से मतलब ज्ञान दृष्टि से मिथ्यात्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे भाई जिसको ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उसके लिए माया नाम की चीज, शर्म नाम की है क्या? उसके लिए फिर रसी रसी रहेगी, शर्म नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। तो वो फिर ज्ञान दृष्टि जिसके परमात्मा दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं, पहली बात। दूसरी बात है ये कार्यगम्य। ये माया जो है कार्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, कार्यगम्य। ये प्रपंच दिखा रही माया, प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, कार्यगम्य है। और तीसरी बात क्या बताई मैंने? तीसरी बात बताई ज्ञान निवृत्तिया। ज्ञान होने के बाद में निवृत्त हो जाती है, इसका पता ही नहीं पड़ता है, चुमंतर मिथ्यात्व करने हो जाता है। ज्ञान निवृत्तिया। और चौथी बताई अनाद है। कब से इसका अनाद है? अरे परमात्मा भी अनाद है और माया भी अनादि है। माया भी अनाद है और नित्य है, लेकिन सत्य नहीं है। तीन चीज है, तीन चीज इसमें। अनाद के ऊपर थोड़ा सा आ गया है। अनाद है, नित्य है, लेकिन सत्य नहीं है। तो ज्ञान होने के बाद में ये असत्य हो जाती है, नहीं हो जाती है। और परमात्मा अनाद भी है, नित्य भी है और सत्य भी है। परमात्मा में और इसमें माया में इतना अंतर है महाराज। माया अनाद है, नित्य है, लेकिन सत्य नहीं है। प्रभाव रूप से सत्य है, ये भी बात है। प्रभाव रूप से सत्य बता दी कहीं कहीं, किन्हीं महापुरुषों ने बता दी उसको, प्रभाव रूप से सत्य बता दिया है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है वो, क्योंकि मिथ्यात्व हो जाता है। पांचवी बात बताई अनवचनीय। अनवचनीय है, इसका विवेचन नहीं किया जा, सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। असत इसलिए नहीं कह सकते कि दिखाई दे रही है, और सत्य इसलिए नहीं किया विज्ञान होने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं मिल जाता है, इसलिए इसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, इसलिए बोल दिया इसको अनवचनीय।
तो 5 बातें इसके अंदर था महाराज। अब आ गई समझ में महाराज। जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो बोलो। हाँ शर्मा जी, जय श्री कृष्ण शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्त दया दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पुणारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में भीति तानी जन्मानि तब च अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतम वेद परंतप अजो अपि सन्नो व्यात्म भूतानाम ईश्वर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवातात्माया यदा हिदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भया क्रोधा मन में मां भाषदा भयो ज्ञान तपसा भूता मध्वा मागधा ये था मां प्रपदन्ते तांसे भजाम्यहं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्या पास। देखो सारस्वत जी अभी ब्रह्म तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे। माया भगवान की जो शक्ति है, तो एक जगह कहते हैं कि जो माया है कूटस्थ, कूट को माया का, और माया का जो अधिष्ठान है जो स्थित है कूटस्थ, कूट में जो स्थित है वो उसका अधिष्ठान जो परमात्मा। तो कूट जो है उसमें सब प्रपंच है, सब कार्य करती है। तो कूटस्थ जो 15वें अध्याय में आया, क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरोत। सब शरीर जो है दो तरह के पुरुष बताए, एक को क्षर एक को अक्षर। ये अगर बात पकड़ में आती है तो भगवान कहते हैं कि जब हम क्षर प्रकृति के साथ संबंध बना लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, तो प्रकृति चूंकि क्षर नाशवान है तो हम कहते हैं मेरी मृत्यु हो गई, मेरा जन्म हो गया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। प्रकृति के जो विकार हैं, इच्छा, स्वेग, सुख, दुख, ये जो छठे 13वें अध्याय में आए छठे श्लोक में, इन सब विकारों के साथ हमारा संबंध हो जाता है। क्षर पुरुष नाशवान है। जब अक्षर जो अविनाशी है क्षर के साथ संबंध कर लेता है, उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, तो उसकी जन्म मृत्यु होती रहती है। चूंकि क्षर नाशवान है तो उसके साथ मेरा मृत्यु हो गई, फिर मेरा जन्म होगा, मेरी मृत्यु हो गई, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जीव में समस्या क्या है? चूंकि अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बनाया, इसलिए उसका नाम अक्षर है। अगर वो क्षर से अतीत हो जाए, क्षर के साथ संबंध ना बनाए, तो वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। उपाधि, क्षर उपाधि के साथ संबंध बनाने के कारण अक्षर है, जो अविनाशी होती हुई भी नाशवान के साथ संबंध बनाने के कारण जन्म मृत्यु सुख दुख भोक्ता के रूप में पड़ा रहता है। तो दूसरे अध्याय में जो अंतिम श्लोक में चर्चा चल रही थी, जिसमें ऐशा ब्राह्मी स्थिति कहा, और उससे पहले कह दिया निर्ममो निरंकारा से शांति मधिगच्छति। अगर ममता, अहंता और विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं, स्पृहा रहित हो जाए, ममता और अहंता ना रहे, तो उसका मतलब है उसका क्षर रूपी प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं। मैं शरीर हूं, ये जो अविद्या जनित अज्ञान जो है, मैं शरीर भाव है, शरीर की मृत्यु के साथ मेरी मृत्यु। शरीर, मैं शरीर हूं तो शरीर के द्वारा जितने कर्म हम करते हैं वो कर्म सब संचित होते हैं। जब शरीर के साथ अनात्मा को आत्मा,
शरीर जो असत है, जो प्रकृति है, जो नाशवान है, उसके साथ संबंध बनाने के कारण हमारे सब कर्म संचित हो जाते हैं और सब संचित कर्म हमें भोग के समाप्त करने पड़ते हैं। उसके लिए कोई शरीर हमें प्राप्त होता रहता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान जो हम लोगों को करना है वो यही है कि किसी तरह से शरीर के साथ हमारा तादात्म्य कम होता चला जाए। जितना शरीर के साथ तादात्म्य कम होगा उतना हमारी साधना ठीक चल रही है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ममता, अहंता, अहंता का मतलब है शरीर के साथ अहम भाव, मैं शरीर हूँ, ये भाव समाप्त हो जाए और जो वस्तुओं में प्राप्त है उसमें हमारी ममता ना रहे, क्योंकि मैं असंग हूँ, मेरी किसी के साथ कोई संग नहीं है, मेरी अंदर कोई कामना ना, मैं पूर्ण काम हूँ, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण में कोई अपूर्णता नहीं होती, मुझे अपने जीवन की कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है कि मुझे अपने जीवन के लिए ये चीजें चाहिए, उसकी मुझे कोई आवश्यकता से रहित हूँ। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है। तो संबंध है केवल क्षर सर्वाणी भूतानी के सब क्षर पुरुष जो है, क्षर तब तक है अक्षर जब तक, देखो अक्षर को, अक्षर शब्द क्यों आया है? क्षर के कारण, क्षर के साथ संबंध बनाने के कारण उसका नाम अक्षर है। अगर क्षर से वो अतीत हो जाए, क्षर से संबंध ना रखे, तो परमात्मा क्या क्षर से अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अक्षर से उत्तम क्यों है? क्योंकि अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बनाया। मैं शरीर हूं, ये बात अक्षर के दिमाग में आ गई, जीव के दिमाग में आ गई। तो अक्षर से उत्तम मतलब अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बनाने के कारण वो तो हो गया अक्षर, और परमात्मा ने क्षर के साथ संबंध नहीं बनाया, प्रकृति के साथ संबंध नहीं बनाया, वो प्रकृति से अतीत है, इसलिए वो अक्षर से उत्तम है। क्योंकि अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बनाया है, परमात्मा ने क्षर से अतीत है, मतलब क्षर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, असंग है क्षर के साथ, इसलिए वो अक्षर से उत्तम है। अदरवाइज वो भी अक्षर है, अज्ञान जब तक है तो वो भी अक्षर है। क्योंकि जीव है क्या? अविद्या उपाधि के कारण परमात्मा जीव बना हुआ है, जीव नाम की कोई चीज नहीं है। अविद्या उपाधि के कारण ही परमात्मा या ब्रह्म जो है वो जीव बन के जीवन लीला कर रहा है इस संसार में, मतलब यहाँ दूसरा है ही नहीं कुछ। तो उसमें आता उपनिषद में, शंकर भाष्य में, कि पहले पर ब्रह्म जो है माया उपाधि से ईश्वर बनता है, यहां से सृष्टि शुरू होती है। इसमें आता है कि पहले वो जो है, हाँ ये है शंकर भाष्य में, पर ब्रह्म पहले तो ईश्वर स्वरूप माया में रूप में स्थित होता है। मतलब सबसे पहला काम है जब वो कहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो क्या करता है पर ब्रह्म, चूंकि वो तो निर्गुण निराकार है, तो पहले तो ईश्वर स्वरूप माया में रूप से स्थित होता है। तो ईश्वर में क्या है? माया उपाधि, लेकिन विशुद्ध सत्व है, और जीव में मलिन सत्व है, रजोगुण मिक्स है, और अविद्या उपाधि है। तो अविद्या के कारण पर ब्रह्म जो है वो जीव बना हुआ है, उसमें विशुद्ध सत्व है, इसलिए वो सर्वज्ञ है ईश्वर। हम में मलिन सत्व है, इसलिए हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। तो हमारे अंदर क्या है, जो उपाधि है अविद्या की, वो अगर दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, तो हम भी पर ब्रह्म परमेश्वर में जो ऐशा ब्राह्मी स्थिति है वो हो जाती है। क्योंकि फिर ममता, अहंता, कामना ये नष्ट हो जाती है। ये तब तक ही रहती हैं जब तक हमारे अंदर अज्ञान है। तब मुझे लगता है मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी ये कामना, मेरी ये कामना, तो संसार के साथ हम लगे रहते हैं, तो ब्रह्म में हमारी स्थिति नहीं होती। वो कहते हैं अंत काल में भी, जो अंतिम श्लोक में, अंत काल में भी अगर हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तो हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लें। मतलब अंत काल में भी हमारे शरीर छूटते समय हमारी किसी संसार की किसी वस्तु में कोई ममता ना रहे, कोई आसक्ति ना रहे, और ये गीता का जो ज्ञान है उस पर हमारी स्मृति में बना रहे कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, इस शरीर को में मेरा कुछ नहीं है, इस शरीर को छोड़ के मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ,
इस शरीर के साथ ही मेरा संबंध नहीं है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो वो कहते हैं कि क्षर के साथ संबंध बनाने के कारण ही, शरीर जो नाशवान है उसके साथ शरीर बनाने के कारण ही हम फंसे हुए हैं। क्षरे सर्वाणी भूतानी, सारे भूत प्राणी जो है उसको भगवान ने क्षर कह दिया। तो वो कहते हैं परब्रह्म पहले तो ईश्वर रूप माया रूप से स्थित होता है, फिर वो मूर्त रूप होकर 3 प्रकार का हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले ईश्वर बना माया रूप से, फिर बना ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। अब उन्होंने कह दिया आपका काम है स्थिति को उत्पन्न करना, सृष्टि को पालन करना और संहार करना। ये परमात्मा के अवस्था भेद है। अवस्था 3 अवस्थाएं हैं ब्रह्मा विष्णु में, ये 3 उसकी प्रमुख शक्तियां हैं। इन 3 प्रमुख शक्ति के द्वारा वो सृष्टि का उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करता है। 3 इसको कहते हैं 3 प्रधान शक्तियां। तो उन 3 प्रधान शक्तियों के बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विष्णु जी के द्वारा पालन पोषण होता है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। तो एक पूरा सिस्टम बना रखा है। हमने उस प्रकृति के साथ संबंध बना के हम फंस गए। जब हमें ये लगेगा प्रकृति से मैं अतीत हूँ, प्रकृति के साथ मेरा संबंध नहीं है, ये जब तक हमारे अंदर अविद्या है, जब तक हमारा अंतःकरण में मलिनता है, तब तक हम इससे दूर नहीं हो सकते। जब तक अंतःकरण में मलिनता, राग द्वेष ये सब बने हुए हैं, तब तक संसार में हमारी स्थिति है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं, तो फिर कहते हैं कि जब ईश्वर रूप बना हुआ, माया से बना, फिर उसमें मूर्त रूप होगा। फिर देखो मूर्त रूप शब्द दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ति हैं, मूर्ति रूप में, मतलब आप उनके चित्र देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं मंदिरों में, तो मूर्त रूप बना। ईश्वर जो है माया रूप से स्थित हुआ पर ब्रह्म, फिर मूर्त रूप बनकर 3 प्रकार का हो जाता है और उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार और नियम आदि कार्य करता है। किनके द्वारा? इनके द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। इसी प्रकार श्रुति भी शक्ति के द्वारा परमात्मा के नियम आदि कार्य प्रदर्शित करती है। परमात्मा अपनी ईशनी शक्तियों से, ये ईशनी शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, लोगों का शासन करता है। वो सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। उसने समस्त लोगों की सृष्टि करके उनकी रक्षा करते हुए प्रलयकार में अपने में लीन कर दिया। तो ये परमात्मा के अवस्था भेद है, तत्व भेद नहीं है। तत्व दृष्टि से एक ही पर ब्रह्म है। अवस्था की दृष्टि से सृष्टि की बनाए रखने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। जब उसको लीला करनी होती है तो अविद्या के साथ वो जीव बन जाता है। जब उसकी अविद्या दूर हो जाती है, अज्ञान दूर हो जाता है, तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो सबसे बड़ा काम जो हम सबको मेहनत करनी है वो यही है कि धीरे धीरे हमारा जो तादात्म्य शरीर के साथ, वो शरीर के साथ तादात्म्य कम होता जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन बार बार चिंतन करते रहने से मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, मेरे अंदर जो राग द्वेष इस तरह के बने हुए संसार के प्रति आसक्ति है, ममता है, कामनाएं मेरे अंदर है, इनको धीरे धीरे दूर करने से मेरा अंतःकरण शुद्ध होता है। ये प्रकृति के विकार हैं। जब प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य रहता है तो इन विकारों के साथ हमारा संबंध बना रहता है। मैं प्रकृति के साथ विकार भी बनाऊं, प्रकृति के साथ संबंध भी बनाऊं और राग द्वेष को दूर करूं, ये मुश्किल है। तो पहले ज्ञान के द्वारा हमें ये हो कि हम इन सबसे अतीत है, क्षर से अतीत है, तो अक्षर नहीं कहलाएंगे। वो परमात्मा और आत्मा का जो भेद है वो समाप्त होता है। इसलिए ममता आसक्ति तब तक ही रहती है जब तक संसार में संबंध, संसार के पदार्थों से आसक्ति है। मैया सक्त माना जब भगवान कहते हैं मेरे अंदर तू मन को मुझ में आसक्त कर, तू संसार के पदार्थों में आसक्ति मत कर, तू मुझ में आसक्ति कर, तो मेरा संबंध कर अपने साथ। संसार के तुझे त्यागना है, संसार को छोड़ना है, तो संसार से आसक्ति मत कर। तो इस तरह से मतलब धीरे धीरे हमें ये करना है कि हमारे अंदर से ये जो भाव है ये किसी से दृढ़ होता चला जाए। है मुश्किल काम, लेकिन प्रयास करते रहे जहां तक पहुंचे। अंत समय में भी अगर हमें ये भान हो जाता है कि मैं शरीर से अतीत हूँ,
शरीर से मेरा संबंध नहीं है, मैं तो पर ब्रह्म हूँ। ये अगर भाव हमारे मन में आ गया तो अंत समय भी ऐसा भाव आ जाता है, तो हम जो है मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई कामना ना रहे मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले पहले हमारे अंदर की कामनाएं समाप्त हो जाए, निष्काम हो जाओ। जो हमारी ममता आसक्ति है अलग अलग पदार्थों को धीरे धीरे कम होती चले, ये प्रयास करना है। अहंता हमारी कम होती चली जाए, तो ऐसे भाव बने रहते हैं, ऐसे भाव बने रहते हैं, चाहे भले ही 100% अभी नहीं हुए, लेकिन ऐसा भाव भी बना रहता। भगवान भाव देखते हैं, क्रिया नहीं देखते। कहते हैं पदार्थ से भाव श्रेष्ठ है, पदार्थ से क्रिया श्रेष्ठ है, क्रिया से भाव श्रेष्ठ है, भाव से उद्देश्य श्रेष्ठ है। तो हमारा उद्देश्य तो क्लियर हो, भाव अंदर से शुद्ध हो। मानसिक तप में भाव संशुद्धि का है, भाव की शुद्धि हो जाए। तो भाव की शुद्धि कब होगी? जब अंतःकरण निर्मल होता चला जाए। तो कोशिश करें कि राग द्वेष, ये ममता आसक्ति कामनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाए। तो ये ज्ञान है, ज्ञान से मुक्ति है। तो हम तप भी करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ जाते हैं, उपवास करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाए, परमात्मा के साथ हमारा संबंध बना रहे। तो इस तरह से थोड़ा चिंतन करते रहे तो अंत समय तक याद रहता ही है और कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। दूसरा अध्याय इस तरह से पूर्ण होता है, ममता अहंता को छोड़ना, कामनाओं को कम करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।